we discuss bile acid and bile salt formation. So what is bile acid? Bile acid greenish येलो कलर का सिक्रीशन होता है जिसका प्रोडक्शन लीवर में होता है. उसके बाद ये गाल ब्लैडर में कंसंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर होता है एंड देन जब भी लिपिड का डाइजेशन होता है तो ये सिक्रीट होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ड्यूडेनम में. सबसे पहले जो बाइल एसिड की डिस्कवरी हुई थी वो 1848 में हुआ था. उसके बाद एक केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, जो उनका नाम था हेनरिच ओटो वेलेंड. उन्होंने बाइल एसिड के स्ट्रक्चर को रिवील किया था और इसके लिए उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज मिला था. बात करें हम अगर बाइल एसिड के स्ट्रक्चर की तो ये 24 कार्बन का होता है. 1 मिनट. ये 24 कार्बन का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 फ्यूज रिंग होती हैं, 17 कार्बन एटम्स होते हैं जिसके साथ ही साथ 4 फ्यूज रिंग होती हैं जिनमें 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स होती हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड साइक्लोहेक्सेन मतलब इसमें 6 कार्बन की रिंग होती है और एक साइक्लोपेंटीन जो कि 5 कार्बन का होता है. ये 4 रिंग पाई जाती हैं. उसके साथ साथ कुछ 5 से 8 कार्बन साइड चेन में पाए जाते हैं और वहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है बाइल एसिड में. तो इस तरह से बाइल एसिड का स्ट्रक्चर होता है 24 कार्बन का जिसमें 4 रिंग होती हैं और जो एंड चेन होती है, साइड चेन, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है. बाइल एसिड में मेनली 95% वाटर होता है. उसके साथ ही साथ बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट, बिलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल और कुछ अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं. बाइल एसिड में ये सभी चीजें पाई जाती हैं. कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड बनता है. तो मेनली जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है वो बाइल एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है. फंक्शन ऑफ बाइल एसिड, तो बाइल एसिड इमल्सिफिकेशन करता है फैट का. जब भी लिपिड का डाइजेशन करना होता है तो बाइल एसिड उन लिपिड जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज करता है इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू. साथ ही साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. मिसेल फॉर्मेशन करके लिपिड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड जो कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट होता है बॉडी से वो बाइल एसिड के फॉर्म में भी एक्सक्रीट आउट होता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बाइल एसिड. तो कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल एसिड फॉर्म होता है. कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का होता है जबकि बाइल एसिड 24 कार्बन का होता है. तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो बीटा ओरिएंटेशन पे पाए जाते हैं जबकि बाइल एसिड में ये अल्फा ओरिएंटेशन पाया जाता है. जो यहाँ पर C7 पे देखें यहाँ पे कोई भी OH नहीं है जबकि यहाँ पे बाइल एसिड में 7 कार्बन पे OH ग्रुप ऐड हो जाता है. यहाँ पर जो 5 और 6 के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे जो साइड चेन थी वो यहाँ पे मॉडिफाई होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है बाइल एसिड में. इस तरह से कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है. नाउ वी डिस्कस सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड. तो बाइल एसिड मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड एंड सेकेंडरी बाइल एसिड. प्राइमरी बाइल एसिड लीवर में प्रोड्यूस होता है जिनका नाम है कोलिक एसिड, चिनोडिऑक्सीकोलिक, और जब इनका कॉन्जुगेशन होता है ग्लाइसिन या टोरिन के साथ तो ये फॉर्म करते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोचिनोडॉक्सीकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड. सेकेंडरी बाइल एसिड इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है जो कि मेनली है डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड. बाइल एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको अगर हम ब्रीफली पढ़ें तो कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता है. एंजाइम होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. देन ये कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक बनाता है थ्रू द क्लासिक एंड अल्टरनेटिव पाथवे. एंड देन कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकोलिक पाथवे के साथ ग्लाइसिन अगर ऐड होता है तो ग्लाइकोकोलिक एसिड और ग्लाइकोचिनोडिऑक्सीकोलिक बनता है. अगर वहीं पे टोरिन अमीनो एसिड ऐड होता है तो टोरोकोलिक एसिड एंड टोरोचिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड बनता है. उसके बाद जब भी बाइल एसिड का सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग लिपिड डाइजेशन तो वो इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू ये
ये जो बाइल एसिड है ये कन्वर्ट हो जाते हैं बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू डिऑक्सीकोलिक एंड लिथोकोलिक में, जिनको सेकेंडरी बाइल एसिड कहते हैं। नाउ वी डिस्कस बाइल एसिड इन डिटेल। तो फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। एंजाइम होता है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, जिसको CYP-A1 भी एंजाइम कहते हैं। इस प्रोसेस में NADPH, ऑक्सीजन और विटामिन सी रिक्वायर होता है। और बाइल एसिड जब ज्यादा होता है तो फीडबैक इनहिबिशन इसी स्टेप पे होता है। उसके बाद 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल फिर से NADPH की प्रेजेंस में चिनोडीऑक्सीकोलिल कोए बनाता है। इसमें दो कोए ऐड हो जाते हैं और ये भी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। देन एक कोए निकल जाएगा और बनेगा चिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। साथ ही साथ NADPH की प्रोसेस में यही चिनोडीऑक्सीकोलिल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। देन चिनोडीऑक्सीकोलिक में देन ये कोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस तरह से चिनोडीऑक्सीकोलिक एंड कोलिक एसिड फॉर्म होता है। अब इसके साथ ग्लाइसिन और टोरिन अमीनो एसिड का कॉन्जुगेशन होगा, और अगर ग्लाइसिन और टोरिन चिनोडीऑक्सीकोलिक से मिलते हैं तो बनाते हैं ग्लाइकोचिनोडीऑक्सीकोलिक एंड टोरोचिनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। और वहीं पर अगर ग्लाइसिन टोरिन कोलिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड, जो कि बाइल सॉल्ट होते हैं। और देन जब लिपिड का डाइजेशन होता है तो ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं और वहां पे फॉर्म करते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड, जो कि लिथोकोलेट हैं एंड डीऑक्सीकोलेट होते हैं। तो इस तरह से बाइल एसिड का फॉर्मेशन होता है क्लासिक पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे से। क्लासिक पाथवे के थ्रू 80% बाइल एसिड बनता है, जबकि 20% अल्टरनेटिव पाथवे से बनता है। कोलिक एसिड एंड चिनोडीऑक्सीकोलिक। अल्टरनेटिव पाथवे से सिर्फ चिनोडीऑक्सीकोलिक बनता है, और जब ये टोरिन या ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो बनाते हैं टोरोकोलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड। उसके बाद जब भी लिपिड का डाइजेशन होता है तब वहां पर बैक्टीरियल एक्शन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड में, जिसको डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड बोलते हैं, जिनमें से 95% बाइल एसिड रीऑब्जॉर्ब हो जाता है और सिर्फ 5% फीकस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इन डीऑक्सीकोलिक और लिथोकोलिक एसिड के साथ अगर फिर से जो रीअब्जॉर्ब हुआ है, अगर फिर से ग्लाइसिन और टोरिन कॉन्जुगेट करके ग्लाइकोकोलिक एसिड और टोरोकोलिक एसिड बनाते हैं। अब ये ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड अगर सोडियम या पोटेशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, या फिर पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट या पोटेशियम टोरोकोलेट, तो इस तरह से बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस रेगुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। तो बाइल एसिड मेनली फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इनहिबिट होता है, जो कि मेनली CYP7A1, जिसको 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम भी कहते हैं, इसको इनहिबिट करता है। यही कमिटेड स्टेप भी होता है और ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है। तो इसको दो मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। तो देयर आर 2 FXR, जिसको फ्रेनेसॉइड एक्स रिसेप्टर डिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर बाइल एसिड इनहिबिशन ऑफ CYP-A1 जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो CYP-A1 जीन है जो कि मेनली बाइल एसिड के जो फॉर्मेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो इसका इनहिबिशन होता है थ्रू द FXR डिपेंडेंट मैकेनिज्म, जिसमें पहले क्या होता है कि इन द लीवर FXR इंड्यूस करता है स्मॉल हेट्रोडाइमर प्रोटीन को, जो कि डायरेक्ट जाके SYP7A1 जो कि 7 अल्फा हाइड्रोक्सिल एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। तो बाइल एसिड जब रीअब्जॉर्ब हो जाता है 95% और वो लीवर में फिर से पहुंचता है तो वहां पर FXR को इंड्यूस करता है, जो कि SHP स्मॉल हेट्रोडाइमर प्रोटीन होता है, उसको इंड्यूस करेगा, जो कि इनहिबिट कर देगा CYP7A1 जीन को। साथ ही साथ अगर इंटेस्टाइन में है तो वहां पर FXR इंड्यूस करेगा FGF19
को, जो कि एक्टिवेट करेगा लीवर में जाकर FGF रिसेप्टर 4 को, जो कि सिग्नलिंग देगा और इनहिबिट करेगा CYP7A1 एंजाइम को। इस तरह से बाइल एसिड के सिंथेसिस का रेगुलेशन होता है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।